तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का हमारा हिंदी व्याकरण से विषय है कारक, जो कि हम कारक की परिभाषा, उसके भेद की परिभाषा, उनके उदाहरण से समझेंगे कि कारक होता क्या है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम कारक पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा जानने से पहले हम उसको इस तरह से एक बार समझ लेते हैं कि कारक होता क्या है, ताकि आपको एक इजीली समझ भी आ जाए। कारक यानी क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला, यानी कि क्रिया यानी कि हम कुछ भी, कोई भी काम करें या कुछ भी करें, कोई भी वाक्य हो। जैसे कि एक वाक्य से मैं आपको समझाती हूँ। राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। इस वाक्य में ने, को, के लिए से जो वाक्य को पूर्ण कर रहा है, अपना पूरा योगदान दे रहा है, किसी ना किसी भी रूप में भूमिका निभा रहा है, इन्हीं को ही कारक कहते हैं। जो इसके चिन्ह है के, को, के लिए से, जो वाक्यों को पूरा कर रहा है, अधूरा नहीं है इसके बिना वाक्य। अगर हम इन सब में, इस वाक्य में से ने, को, के लिए से हटा दे तो ये वाक्य एक शब्द में बनकर रह जाएगा। जैसे राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। नहीं समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम आपस में बातचीत करें तो अगर उस वाक्यों में हम कुछ कुछ बातें निकाल दे, कुछ वर्ड निकाल दे, ने, को, से, इसने किया, उसने किया, ये सब निकाल दे, तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। तो वही है कारक, जो कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक का अर्थ यही होता है, क्रिया को करने वाला। कारक विभिन्न संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम आप जानते हो। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम उसका, उसके, उसे, ये, वो, ये सब होते हैं सर्वनाम। को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। हम कुछ भी बात करते हैं कि ये व्यक्ति उस स्थान पे रहता है, उसको ये चाहिए, जो कुछ भी हम बातें करते हैं, संज्ञा सर्वनाम जुड़ती हैं। क्रिया जुड़ती है कि राम खेल रहा है, राम ने युद्ध किया, ये सब, ये जो भी मैंने आपको बताया, इसमें संज्ञा थी, क्रिया भी थी और कारक के चिन्ह थे, जिसमें ने, को, के लिए से हमने पढ़ा। इन्हीं को ही कारक कहते हैं, जो वाक्यों में किसी ना किसी भूमिका में जुड़ता है, जुड़ जाता है, और इसके बिना वाक्य अधूरे हैं। हम आगे कारक के कुछ उदाहरणों से और अच्छे से समझ लेते हैं। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अगर हम इन चिन्हों को हटा दे तो एक तरह से ये वाक्य ही तो हो गए, एक तरह से ये वाक्य अधूरा ही तो हो गया, एक तरह से शब्द ही तो बन गए। श्री राम रावण बाण शब्द ही तो बन गए। अगर हम इसको पूरी तरह से बोले, श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये वाक्य पूरा है, स्पष्ट है और सही है। ये जो चिन्ह है, इन चिन्ह को ही हम कारक कहते हैं, जिनके बिना वाक्य अधूरे हैं और किसी ना किसी भूमिका में आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा वही है, राम ने पत्र लिखा। तीसरा, राजेंद्र ने पत्र लिखा। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। रमेश ने आम खाया। इन सभी में किसी ना किसी रूप में भूमिका कारक निभा ही रहा है, अपना योगदान दे रहा है। अगर ये अपना योगदान ना दे तो ये कारक अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। ये पूर्ण कारक के बिना नहीं हो सकते। तो कारक के हम आगे भेद देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं, और इन सभी भेदों के अपने अपने चिन्ह हैं। गाइस, इन चिन्ह को याद करना, इन कारकों को याद करना बहुत इजी है, और ये याद करना बहुत ज़रूरी भी है। हम एक तरह से पोयम की तरह नहीं बोलते, कर्ता ने क्रम को करण से, संपदाना के लिए अपदाना से, संबंध का के की अधिकरण में प संबोधक है अरे। इस तरह से हम बोलते हैं ना, इस तरह से एक पोयम की तरह याद कर लेंगे तो ये कारक बहुत इजी हो जाएगा। तो कारक के कितने भेद होते हैं समझते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध,
सातवां है अधिकरण, आठवां है संबोधन। अब इन कारकों के हम कारक चिन्ह भी देखेंगे। तो इन कारकों के कारक चिन्ह हैं, अभी मैंने आपको बताया था कर्ता का है कारक चिन्ह ने, कर्म का है को, करण का है से के द्वारा, संप्रदान का है के लिए, अपादान का है से अलग होने के लिए, यानी कि कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है। जैसे कि पेड़ से आम गिर रहे हैं, तो पेड़ से जो आम गिर रहे हैं या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वो उस चीज से अलग हो रहे हैं, तो उसी को ही अपादान कारक कहेंगे। हम आगे इनके उदाहरणों से और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद है संबंध। संबंध का है कारक चिन्ह का, के, की, ने, ना, रे, री, ये सब इसके चिन्ह है। सातवां है अधिकरण, इसका है मे पर। संबोधन का है हे अरे। हे अरे हम बोलते हैं ना किसी को पुकारने के लिए, हे इधर आओ, अरे इधर आओ, ऐसे बोलते हैं ना। किसी को पुकारने बोलने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है संबोधन। अब आगे देखते हैं कारक के। हम अभी दो भेद पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियो में मैं कारक के और भेदों से आपको समझाऊंगी। तो कारक के आज हम दो भेद पढ़ेंगे, जो कि पहला भेद है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक। कर्ता कारक का कारक चिन्ह अभी हमने देखा ने है, और कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने, जो काम करे, जो काम करे, क्रिया को करने वाला, जो कोई भी व्यक्ति काम करता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझाती हूँ आपको। राहुल ने भाषण दिया, काम कौन कर रहा है? राहुल। राहुल ने भाषण दिया, वो करता है। भाषण दिया तो क्रिया हो गई और ने हो गया उसका चिन्ह। ऐसे ही एक और उदाहरण से बताती हूँ आपको। सूरज ने मैच खेला, सूरज ने खेला है तो सूरज हो गया कर्ता, ने हो गया इसका चिन्ह, और मैच खेला तो खेला हो गया क्रिया। दूसरा है कर्म। कर्म कारक जिसका चिन्ह है को, जिस पर क्रिया का फल पड़े, उसका प्रभाव पड़े, क्रिया के फल का जिस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। राम ने रावण को मारा, राम हो गया कर्ता, ने हो गया उसका चिन्ह, ने रावण को मारा। ने, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ने ये तो कर्ता में आता है ने, पर इस वाक्य को पूरा समझो। राम ने रावण को मारा को बाद में भी है, तो इस चीज को मत सोच लेना कि ने है तो ये तो कर्ता ही चिन्ह होगा, नहीं। पूरा वाक्य को पढ़ना है, और कर्ता के साथ उसका कर्म भी जुड़ा है। यानी कि राम ने रावण को मारा है तो राम कर्ता है और उसका कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर। तो इसमें दो चीज है, तो इसमें कर्ता भी है और कर्म भी है। जिस पर कर्ता करता हो उसका होगा चिन्ह ने, उसको कहेंगे कर्ता कारक। आगे इसको हम परिभाषा के द्वारा समझते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। कर्ता कारक यानी कि कर्ता अर्थात करने वाला, जो कि मैंने भी आपको बताया, कर्ता अर्थात करने वाला, जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या तो हो रही होती है, मैंने अभी आपको समझाया, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसको ही हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे कि नीचे देखते हैं, राजेंद्र ने पत्र लिखा। किसने लिखा? राजेंद्र ने, वो है कर्ता कारक। लिखा तो हो गया क्रिया और ने हो गया इसका चिन्ह। कृष्णा ने सुदामा की सहायता की। कृष्णा ने करी सुदामा की सहायता, तो कृष्णा हो गया हमारा कर्ता। उसके बाद है अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। अध्यापिका हो गई हमारी कर्ता, जिन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ना कि विद्यार्थी ने अध्यापिका को पढ़ाया। उसके बाद है राजेंद्र ने पत्र लिखा। ये वापस ऊपर वाला ही आ गया, राजेंद्र ने
पत्र लिखा। मतलब काम राजेंद्र ने किया है, क्रिया लिखा, ने उसका चिन्ह। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, जो कि है कर्म कारक की परिभाषा। कर्म कारक जो कि मैंने भी बताया, उसका प्रभाव जो कि फल पर पड़े, उसका प्रभाव फल पर पड़े, कर्म पर पड़े। जैसे कि हम समझते हैं संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया यानी कि कर्म का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ना, कर्म का प्रभाव पड़ना, काम का प्रभाव पड़ना, उसी को ही कारक कहते हैं, उसी को ही कर्म कारक कहते हैं। कर्म नाम से ही पता चल रहा है कर्म होना, इस कारक में कर्म होना। और पहले वाले में मैंने आपको बताया था, जो पहला वाला था इसमें कर्ता, यानी नाम से पता चल रहा है कर्ता कारक, जो करता है, जो करता है वो होता है कर्ता। और दूसरा की कर्म, जो कर्म कर रहा है उस पर प्रभाव पड़े, उसी को ही कर्म कारक कहते हैं। नाम से इसके ही स्पष्ट हो रहा है कि कर्म क्या होता है और कर्ता क्या होता है। तो कर्म कारक के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को मारा, इसके जो ये को है, ये इसके चिन्ह है, कर्म कारक के चिन्ह है। इन चिन्हों को याद करना बहुत जरूरी है गाइस। मैंने अभी आप सभी को सभी ऑटो चिन्ह के साथ उनके चिन्ह भी बताए हैं, उनके नाम के साथ उनके चिन्ह भी बताए हैं, तो उनका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लेना, ताकि आप भूलो ना। और उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो याद होंगे तभी आपको सारे उदाहरण याद होंगे, तभी आप उदाहरणों को स्पष्ट करके समझ सकते हैं कि इस उदाहरण में ये कारक है, इस उदाहरण में ये कारक है। और गाइज एक बात और, अगर आप सभी को मेरी वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि मैं आप सभी के लिए और ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। तो गाइस हम चलते हैं वापस जहाँ पर हम थे सेकंड उदाहरण हम देख रहे थे। गोपाल ने राधा को बुलाया, किसने बताया? गोपाल ने बुलाया, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है, यानी कर्म पड़ रहा है। तीसरा है कृष्णा ने कंस को मारा, कृष्णा ने मारा है, कृष्णा करता है, उसने मारा है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कंस पर पड़ रहा है, उसका कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, ना कि कंस ने कृष्णा को मारा है, कृष्णा ने मारा है ना, तो उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। और इसमें ने भी है और को भी है, लेकिन इसमें कर्ता और कर्म दोनों है। अगर सिर्फ कर्ता कर्ता ही होगा तो उसमें कर्ता कारक का होगा, सिर्फ नहीं। और कर्म और कर्ता दोनों होगा तो होगा को, यानी कर्म कारक। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस टाइम कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके बाद है लास्ट, माँ बच्चे को सुला रही है, माँ सुला रही है बच्चे को, यानी कि उसका प्रभाव बच्चे पर है, उसका कर्म का प्रभाव बच्चे पर है। माँ सुला रही है, माँ करता है और बच्चा कर्म, उसके लिए वो कर्म कर रही है ना। और सुला रही है वो हो गया क्रिया। तो ये सभी से हमने आगे देखा कि कर्म कारक देखे, कर्म कारक के हमने उदाहरणों से समझा, जो कि बहुत ही इजी है समझना। मैंने आपको बताया जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कर्म, कर्ता कारक, और इसके कारक चिन्ह भी। एक एक वर्ड के दो दो वर्ड याद करना बहुत इजी है, एक पोयम तरह से आप याद कर लीजिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये इस तरह से अगर आप पोयम से याद करेंगे तो आपको याद करने में बहुत इजी होगा। तो गाइस आज हमने पढ़ा कारक, कारक की परिभाषा जानी, उसके उदाहरण देखे। आज हमने दो कारक के बारे में पढ़ा, जो कि कर्ता और कर्म कारक था, उसको उदाहरणों से जाना, इनके कारक चिन्ह देके। तो गाइस अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों को दें, ताकि उनको ये वीडियो से हेल्प मिल सके और आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और मुझे शेयर करके अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आप सभी को थैंक यू।